जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज, जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। आपकी जन्म कुंडली देखकर मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताती हूँ। इसके साथ ही में मैं आपको उपाय भी बताती हूँ जिस वजह से बुरे ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है और आपके काम नहीं बन रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज एक नई जानकारी के साथ। आज मैं आप सभी के लिए जानकारी लेकर आई हूँ फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम क्या करते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से फाल्गुन माह की पूर्णिमा तक हम 8 दिन होलाष्टक मनाते हैं, यानी कि होली वाले 8 दिन, होली से पहले पड़ने वाले 8 दिन, जिनको हम कहते हैं होलाष्टक। होलाष्टक का ये समय कई जगहों पे मैं कहूँगी ज़्यादातर शुभ नहीं माना जाता है। होलाष्टक में शुभ कार्य करना वर्जित होता है। होला अष्टक फिर से समझाऊंगी, अर्थात होली से पहले के वो 8 दिन जो शुभ नहीं होते हैं, जिस समय पर सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों को हम रोक देते हैं। होलाष्टक का लगना होली के आने की सूचना भी देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि होलाष्टक का महत्व क्या है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसी क्या पौराणिक कथा है होलाष्टक को लेकर। होलाष्टक में आने वाले 8 दिनों का विशेष महत्व होता है। इन 8 दिनों के दौरान हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि विवाह करना, गृह प्रवेश करना या नई दुकान खोलना, नए कार्य की शुरुआत करना। इस प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलाष्टक, होली का पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णमासी को होली का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही होलाष्टक की समाप्ति हो जाती है। तो जब होली हम मना लेते हैं तो होलाष्टक खत्म हो जाता है। होलाष्टक का आरंभ इस बार 27 फरवरी को हो जाएगा, यानी कि सोमवार के दिन से होलाष्टक के दिन शुरू हो जाएंगे और होलाष्टक की समाप्ति 7 मार्च को हो जाएगी, यानी कि मंगलवार को होलाष्टक खत्म हो जाएंगे। तो होलाष्टक का समापन होलिका दहन पर होता है, ये तो हम सब ने समझ लिया। इसके साथ में ही रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन भी होता है। होली के त्योहार की शुरुआत ही होलाष्टक से प्रारंभ हो जाती है, जिसको कई जगहों पर दुलंडी भी कहा जाता है। इस समय पर प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक मुख्य रूप से पंजाब और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में अधिक मनाया जाता है। होलाष्टक के दिन से एक और जहां कुछ मुख्य कामों का प्रारंभ होता है, वहीं कुछ कार्य ऐसे भी काम है, मैं कहूँगी, जो इन 8 दिनों में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो वो तो मैं आप सबको बता ही चुकी हूँ कि कौन कौन से कार्य निषेध है। इस अवधि में शुभ कार्य करना निषेध है होलिका दहन तक। होलाष्टक के समय पर हिंदुओं में बताए गए शुभ कार्य एवं 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार को नहीं किया जाता है। किसी भी संस्कार को करने का विधान नहीं है। हमारी मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर अंतिम संस्कार भी करना हो तो उसके लिए पहले शांति क्रिया कराना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। उसके उपरांत ही बाकी के काम होते रहे तो सब ठीक रहता है। संस्कारों पर रोक होने का कारण इस अवधि को शुभ नहीं माना गया है। इस समय पर कुछ शुभ मांगलिक कार्य, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, विवाह करना, सगाई करना, नए घर में शिफ्ट होना, नया घर खरीदना, नया काम शुरू करना, ये सब अच्छे नहीं माने जाते हैं। इनफैक्ट आजकल जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, सर्जरी करके बच्चों को बाहर लाया जाता है, तो गर्भाधान संस्कार भी इस समय अच्छा नहीं माना जाता है। शिक्षा आरंभ करने का संस्कार या फिर कान छेदना, नामकरण करना, गृह का निर्माण करना या नए अथवा पुराने घर में प्रवेश करने का विचार इस समय पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत होता है, इसको शुभ नहीं मानते हैं। हमारे ज्योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में शुभ मुहूर्त का अभाव रहता है।
होलाष्टक के समय पर जो मुख्य कार्य किए जाते हैं उनमें से मुख्य है होलिका दहन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना। आपने देखा है ना, जब भी होलाष्टक की शुरुआत होती है तो चौराहे को पहले साफ किया जाता है, फिर वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करके धीरे धीरे रोज लकड़ियाँ रख दी जाती हैं और होलिका दहन तक वो बहुत बड़ा पहाड़ सा बन जाता है। तो ये ज़रूरी होता है, ये मान्यता होती है कि आप रोज़ाना कुछ ना कुछ उस होलिका दहन के लिए होलाष्टक के दिनों में ज़रूर रखिए, क्योंकि ये इसका महत्व है। होलिका पूजन करने के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां होलिका दहन किया जा सके, यानी कि चौराहे के बीचों बीच। होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है। ये नहीं कि ऐसे ही उठाया और लकड़ियां रख दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। होलिका दहन वाली जगह पर आपको सबसे पहले गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करने के बाद में फिर आपको उसकी शुद्धि करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। शुद्धि करने के बाद में थोड़े से अक्षत चढ़ाने चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए। फिर वहाँ पे लकड़ियाँ, कई जगहों पर गाय के या भैंस के उपले रखे जाते हैं, तो वो भी रखा जाता है। तो उस स्थान पर उनको साफ करके फिर आपको लकड़ियाँ रखनी चाहिए, उपले रखने चाहिए। कई जगहों पर इनको कंडे भी कहा जाता है। तो ये सब रखने से पहले स्थान को साफ करना बहुत ज़रूरी है। इन काम को शुरू करने का दिन ही होलाष्टक में प्रारंभ हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कई जगह अभी भी मान्यता है कि शहरों में ये परंपरा अधिक दिखाई नहीं देती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थान स्थान पर, जगह जगह पर गांव की चौपाल, गांव में एक खेत के आसपास, ऐसी जगहों पर होलाष्टक का निर्माण किया जाता है। लकड़ियां लगाई जाती हैं, कंडे लगाए जाते हैं, तो इस कार्य को संपन्न किया जाता है। गांव में किसी विशेष क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर होली पूजन के साथ को निश्चित किया जाता है। होलाष्टक से लेकर होलिका दहन के दिन तक रोज ही उस स्थान पर कुछ लकड़ियां डालनी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड़ से काट कर ही लकड़ियां डालनी, आपको नीचे गिरी हुई लकड़ियां मिले, आप वो उठा के भी डाल सकते हैं। मैंने देखा है कई बार कुछ जगहों पे कपड़े फेंके होते हैं, किसी ने जूते चप्पल डाले होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं और ऐसा करते हैं, उनको ज़िंदगी में हमेशा कष्ट मिलते हैं। वो समझते हैं कि ये कूड़ा इकट्ठा करने की जगह है, तो वो इस पे कूड़ा भी फेंकते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो होलिका दहन के लिए होलाष्टक के दिनों में लकड़ियां और उपले जरूर रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार होलिका दहन के दिन तक ये लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर तैयार करना भी आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के समय पर व्रत किया जाता है। कुछ जगहों पे व्रत रखते हैं, कुछ जगहों पे सिर्फ पूजा कर लेती है। स्त्रियां जाती हैं सुबह नहाने के बाद और कहते हैं ना, होलिका पूज के आना। होली से पहले होलिका को पूजना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं किस तरह होलिका की पूजा की जाती है। इनफैक्ट इस दिन दान करने से भी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन दिनों में सामर्थ्य अनुसार वस्त्र का दान, अन्न का दान, धन का दान, फल का दान जरूर करना चाहिए। ये दान करना बहुत ही अनुकूल माना जाता है। हमारी पौराणिक कथाओं के मुताबिक दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री विष्णु की भक्ति न करने को कहा, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात को नहीं मानते हुए श्री विष्णु भगवान की भक्ति करते रहे। इस कारण पुत्र से नाराज होकर राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से यातनाएं देनी शुरू कर दी। प्रहलाद को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक बहुत प्रकार से परेशान करना शुरू कर दिया। उनको यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान किया गया, ऐसी चीजें की गई कि जिस वजह से उनकी मृत्यु हो सके। लेकिन ठाकुर जी का भक्त किसी और के सताने से ऐसे ही सताने में आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। प्रहलाद को मारने का भी कई बार प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान श्री हरि विष्णु ने हर बार उसके प्राणों की रक्षा कर ली। 8वें दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को
सौंप दिया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती है। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, मगर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया। क्यों? क्योंकि होलिका ने अपनी सिद्धि का गलत इस्तेमाल किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया। उस आग में होलिका जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई। इसी कारण से होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है और शुभ समय नहीं माना जाता है। इसीलिए शुभ कार्य इस समय वर्जित होते हैं। तो इस बार होलाष्टक की डेट मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। क्या क्या नहीं करना है वो भी बता दिया और क्या करना है वो भी बता दिया। होलाष्टक पे आप कोशिश करिए कि इन होलाष्टक के 8 दिनों में ना, ये दिन ना बड़े नेगेटिविटी वाले दिन होते हैं। लॉन्ग ट्रैवल को अवॉइड करिए, लड़ाई झगड़ा अवॉइड करिए। आसपास के लोगों में आप देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को शांत रख सके। किसी और की बात को सोचकर, किसी और के मेंटल स्थिति को देखते हुए आप अपना दिमाग क्यों खराब करते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी।